जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण आपके लिए बताना है और आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। और आखिरी में आपके लिए बताना है कि कितने कितने सही आपसे क्वेश्चन बने हैं, यहाँ पर बताना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, फलों के मीठे स्वाद का कारण है तो आपका फ्रक्टोज, आपका विकल्प नंबर जो डी दिया गया है वह आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आयोडीन की कमी से होता है, तो सभी के लिए पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वह रोग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है घेंघा रोग। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह कौन सा कार्बनिक अम्ल है, अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर डी यानी कि टारटेरिक अम्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। अनुवांशिक रोग नहीं है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताइए। 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने आपको बताना है आखिरी में कितने क्वेश्चन सही बने आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 रतौंधी, ये जो है अनुवांशिक रोग नहीं रतौंधी। तो 4 का विकल्प नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, सुमेलित नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो सुमेलित कौन सा नहीं है यहाँ पर ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो राइट आंसर है कि सुमेलित नहीं है, तो 5 का राइट आंसर बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर सी विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक, ये जो है सुमेलित नहीं है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। आवासीय प्रदूषण है या विदेशज प्रजातियों का समावेश है, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवासीय विनाश। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और आपका 6 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्या है, प्राकृतिक आवासीय विनाश आपका ये जो है सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है। वह आपके लिए बताना है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, अमोनिया है, नाइट्रेट है या नाइट्राइड है। तो जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है क्या है, तो आपका 7 का आपका बी राइट आंसर है, नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 8, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो वह गोलमेज सम्मेलन बताना है जिसमें महात्मा गांधी जी ने जो है भाग लिया था। वह कौन सा मतलब गोलमेज सम्मेलन है जिसमें उपस्थित थे महात्मा गांधी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय, तृतीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में, इसमें गांधी जी उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका राइट आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया गया है वह आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं आपके लिए बताना है, मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट और एम के गांधी चंपारण आंदोलन, एस सी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक और एम ए जिन्हा खिलाफत आंदोलन। सम्मिलित नहीं है पूछा है तो आपका जो विकल्प नंबर डी है वह सही आंसर होगा। ये जो है सम्मिलित नहीं है, खिलाफत आंदोलन एम ए जिन्हा, तो ये आपका सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय
कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिमल चंद्र बनर्जी या ए.ओ. हुम? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष जो थे बिमल चंद्र बनर्जी, आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण और 4 विकल्प दिए गए हैं। कावेरी को, गोदावरी को, कृष्णा को या नर्मदा को? वह नदी बताना है जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का एक राइट आंसर है कावेरी को। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 है, मध्य प्रदेश। देखिए, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का जो उत्पादन होता है वह मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए जो मध्य प्रदेश राज्य है इसको क्या बोलते हैं? सोया स्टेट बोलते हैं। सोया स्टेट इसी को बोलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य को। क्वेश्चन नंबर आपका 15 पूछा, श्वेत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या मछली उत्पादन से? तो 15 का आपका जो राइट आंसर है वह आपका दुग्ध उत्पादन से, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल बताना है कपास है, गन्ना है, आलू है या जेट्रोफा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है आपका बायोडीजल की जो फसल है तो वह है कौन सी? जेट्रोफा, यानी कि विकल्प नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपके यहाँ पर सही आंसर है चिपको आंदोलन जो संबंधित है वह है पादप संरक्षण से, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपका दिया गया है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष में? ये पारित किया गया था 1965, 1972, 1970, 1975। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 18 है और वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था ये आपका पारित किया गया था 1972 में, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस बताना है ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 30 मार्च को, 7 दिसंबर को, 22 अप्रैल को? तो 19 का सही आंसर है आपका 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो ऊर्जा स्रोत है वह कैसा है? सर्वोत्तम है? तो पेट्रोलियम उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, वन उत्पाद या सौर सेल? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर सभी के लिए पता होगा, सौर सेल। सौर सेल जो है पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर का पठार? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताना है, कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो 21 का राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? पर्यावरण में ग्रीन हाउस में वृद्धि होती है तो किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या पूछा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है? द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ, 8वीं? तो ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 पूछा है कि भारतीय संविधान की वह कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यों और संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो आपका प्रथम यहाँ पर राइट आंसर है, प्रथम अनुसूची, विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर, सॉरी सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा है, ये आपसे पूछा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से, नगरपालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 24 का सही आंसर होगा भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज्य से संबंधित है, तो विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक नैतिक अधिकार है, यह विधिक अधिकार है या यह एक सामाजिक अधिकार है? तो सूचना का अधिकार के संबंध में कथन सही है, 25 का बी राइट आंसर है, यह एक नैतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को
सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है? तो ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा आपका ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में ये जो है परामर्श देता है। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो वह कौन सा है आपके लिए बताना है, समिति या आयोग, वह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर सी यानी कि इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये जो है आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई या आई के गुजराल? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है आपका नरेंद्र मोदी, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? तो ये 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2011 में पारित हुआ था? असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, तो ये जो पारित हुआ था ये आपका 2008 में पारित हुआ था। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण नहीं है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 30 है, महत्वपूर्ण है और 30 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर अधिकतम अंतर है? तो वह राज्य बताना है जहां पर पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 31 का आपका उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 25 जनवरी को, 25 फरवरी को? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, कब मनाते हैं? 25 जनवरी आपका होगा सही आंसर, बिल्कुल सही 25 जनवरी यानी कि 32 का आपका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 पूछा है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो वह कौन सा सूफी संत था? सूफी संत बताना है जो महबूब ए इलाही कहलाता था। तो आपका 33 का राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? शेख निजामुद्दीन ओलिया ये कहलाते थे महबूब ए इलाही। क्वेश्चन नंबर आपका 34वां पूछा गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो ये जो कार्य सौंपा गया था ये कहाँ किसको सौंपा गया था ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है और 34 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर महात्मा गांधी, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो इसमें जो गोली चली थी, इसमें गोली चलाने का जो आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने दिया था, इसमें जो इस कांड हुआ था। और ये जो कांड है ये कब हुआ था? तो 1919 में ये कांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो याद रखना है 1919, और जनरल ओ डायर ने इसमें जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थी, तो कौन थे? तो एम के गांधी, महादेव देसाई या अल्बर्ट बेस्ट या मन सुखलाल आपके लिए बताना है। तो यहाँ पर 35 का सही आंसर होगा आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। मनसुखलाल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही 35 का आपका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 36वां क्वेश्चन क्या दिया गया है तो वह यहाँ पर देख लेते हैं कि 28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का जो पुरस्कार है किस फिल्म को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था? द फादर या नोमैडलैंड या मंक या हैमिल्टन? तो आपका सही आंसर है 36 का यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? 36 का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, नोमैडलैंड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब संपन्न हुआ? तो ये जो है संपन्न हुआ था, कब संपन्न हुआ था? तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ये संपन्न हुआ था आपका 2-3 दिसंबर 2020 को, 2-3 दिसंबर 2020 को ये जो है संपन्न हुआ था।
25 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। करंट की क्वेश्चन है आपके 2020 दिसंबर आखिरी करंट की क्वेश्चन है। और 38 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर सी यानी कि 131वां आपका राइट आंसर है। 131वां स्थान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 39 कि 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी। तो इसके अनुसार बताना है। तो जो भारत की वास्तविक GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी वित्त वर्ष 2020-21-22 के लिए। तो आपका सही आंसर है 39 का 1 यानी कि 11%। क्वेश्चन नंबर 40 है 9 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में जालंधर सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताना है। तो किस देश में ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर 40 का राइट आंसर होगा अफगानिस्तान यानी कि विकल्प नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 पूछा है कि 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस का जो मुख्य विषय था यानी कि थीम इसकी जो थी वह थीम क्या थी, इसकी थीम बताना है। तो 2 फरवरी 2021 को मनाया गया था विश्व आर्द्र भूमि दिवस और इस दिवस का मुख्य विषय या मुख्य थीम थी जो वह क्या थी। तो आपका 41 का आर्द्र भूमि और जल यानी कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। यहाँ पर आपके लिए ये जो है आपके यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए ये आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है यहाँ पर बताना है क्या होगा आगे। तो आपका 42 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि 1778 यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 पूछा है एक चूहे को कुत्ता कहा जाए। एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को न्यूला, न्यूले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। तो पालतू पशु के रूप में बताना है। तो पालतू पशु के रूप में पाला जाएगा किसको। आपका राइट आंसर है यहाँ पर 43 का विकल्प नंबर 1 यानी कि न्यूला। न्यूला आपका यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 तो देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात करना है। यहाँ पर विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है और 44 का -2 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है यदि HOUSE हाउस को FQSUC लिखा जाता है तो CHAIR को कैसे लिख सकते हैं, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो ये जो है आपकी कोडिंग डिकोडिंग ये वाले क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। तो इनको आपके लिए बताना है। तो यहाँ पर 45 का सही आंसर होगा। इसको जो है लिखा जाएगा AJYKP इस प्रकार लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर क्या हो रहा है। आपका पहले ये घट रहा है फिर ये आपका बढ़ रहा है फिर घट रहा है यहाँ पर फिर ये आपका बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इस प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है। तो पहले यहाँ पर घटा दिया है आपका देखिए ए के बाद आपका B और C फिर आपका यहाँ पर H के बाद जो है आता है फिर आगे आपका HI फिर आपका एक छोड़ के J ले लिया है। इस प्रकार आपके यहाँ पर बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, एक छोड़कर एक यहाँ पर लिए जा रहे हैं। कमल को यहाँ पर देख लेते हैं। कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है। उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। कमल का जन्मदिन अप्रैल की कौन सी तिथि को आता है। तो 46 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा क्या होगा 23 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 23 अप्रैल आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, ये आपके लिए बताना है। तो 47 का सही आंसर होगा आपका आगामी कल। आगामी कल आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्योंकि गत परसों जो आपका क्या था बृहस्पतिवार था यानी कि गुरुवार था। तो जो रविवार है वह कब होगा, तो आगामी कल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका दिया गया है कि कथन दिए गए हैं कि भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है। विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति है।
निष्कर्ष आपके यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट दिया है भारतीय संग्रहालय समिति संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, और राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपके लिए क्या है बताना होता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका सही आंसर जो होगा वह बी होगा राइट आंसर। ये आपका केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, तो ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर इस प्रकार होगा। क्वेश्चन है नीचे 2 कथन है, जिनमें से कथन ए और कथन 2 बताया गया है। तो यहाँ पर आपके इस प्रकार ये कथन दिए गए हैं, और दृढ़ कथन है एक ए की पठन वैकल्य एक मनोवैज्ञानिक विकार है, कारण आर है यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। सही विकल्प यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है कौन सा सही है, ये आपके लिए यहाँ पर कोड इस प्रकार आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका ये सही है, परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर देखिए दृढ़ कथन दिया है ये जो है आपका सही है, परंतु जो आर दिया है ये आपका कैसा है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा है कि 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया था। तो मांडू में या बहराइच में, ग्वालियर में, अजमेर में इसका जो मतलब शिलान्यास किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी 2021 को कहां पर किया था। तो आपका सही आंसर है बहराइच, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ की आपके लिए यहाँ पर रचनाकार बताना है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर बनता है, तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, 52वां क्वेश्चन पूछा यहाँ पर यहाँ से कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। तो मिश्र बंधु विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या रमाशंकर शुक्ल रसाल या रामचंद्र शुक्ल। तो मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले जो विद्वान हैं वह कौन है, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर, रमाशंकर शुक्ल रसाल आपका सही आंसर होगा। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा है बताइए। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, प्रथम इतिहास ग्रंथ पूछा है तो 53 का बी राइट आंसर है, इस्तवार द ला लितरित्वर हिंदुस्तानी, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन है इस पुस्तक के लेखक। 4 विकल्प दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20वीं शताब्दी पुस्तक के जो लेखक हैं वह है नंद दुलारी वाजपेयी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है, वह ग्रंथ का आपके लिए नाम बताना है, वह कौन सा ग्रंथ है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका जो सही आंसर है वह आपका भविष्यत कहा, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे 56 पूछा है कि दव्य दहाव प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है। इस ग्रंथ की रचना किसने की है, अश्वगु, देवसेन, शालिबद्ध सूरी या जिन धर्म सूरी। तो 56 का राइट आंसर सी यानी कि देवसेन आपका यहाँ पर राइट आंसर है, देवसेन ने की है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 57, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था। अमीर खुसरो का मूल नाम आपके लिए यहाँ पर बताना है 57 में। तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वह क्या था, तो आपका राइट आंसर है क्या है, अबुल हसन आपका राइट आंसर होगा, अबुल हसन, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है, अबुल हसन राइट आंसर है, बिल्कुल सही, 57 का बी। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद की रचयिता कौन है। इस पद की रचयिता आपके लिए बताना है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के जो रचयिता हैं सूरदास, मीराबाई, कुंभनदास या तुलसीदास। तो सभी के लिए पता होगा मीराबाई आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 59 कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा जो विकल्प यहाँ पर दिया गया है वह कैसा है, गलत है। कौन सा वह विकल्प है जो गलत है यहाँ पर बताइए रचना और रचनाकार की दृष्टि से। तो 59 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बेली कृष्ण रुक्मणीरी चतुर्भुजदास, ये कैसा है, गलत है, तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा है मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। तो किसका प्रभाव नहीं है,
मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य, अद्वैत दर्शन या उपनिषद या जैन साहित्य। 60 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि नाथ साहित्य राइट आंसर है। अंगद पेज की रचना किसने की है? क्वेश्चन नंबर 61। नाभादास, ईश्वरदास, धरणीदास, मलुकदास, तो आपका सही आंसर है अंगद पेज की जो रचना की है 61 का सी राइट आंसर है ईश्वरदास। ईश्वरदास आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास या मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 62 है और आपका सही आंसर है 62 का विकल्प नंबर आपका सी यानी कि तुलसीदास आपका सही आंसर होगा 62 का सी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप का कवि है? अष्टचाप के कवि है मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर बताइए, क्या होगा 63 का सही आंसर? अष्टचाप के कवि हैं तो सूरदास आपका सही आंसर होगा। सूरदास आपका राइट आंसर है 63 का सी। क्वेश्चन नंबर 64, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, रतन बावनी या कवि प्रिया। तो केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ पूछा है 64 का आपका राइट आंसर डी रत्न कवि प्रिया आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? रसराज, राम रसायन, कवित्त रत्नाकर या भावविलास। तो सेनापति की आपके लिए रचना बताना है कौन सी है? तो 65 का आपका राइट आंसर होगा कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर 65 का भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 66, रामचंद्रिका का रचना वर्ष समय क्या है? रचना समय आपसे पूछा है रामचंद्रिका का। 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 66 और 66 का सही आंसर है क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका 1 यानी कि रामचंद्रिका का जो रचना समय है 1601 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 पूछा क्या है? सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां जो है किस कवि की हैं? पंक्तियां आपके लिए बताना है किस कवि की ये पंक्तियां हैं। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का विकल्प नंबर 1 यानी कि ठाकुर की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? रसराज, ललित ललाम, रामविलास या छंदसार। देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है, तो आपका सही आंसर है 68 का विकल्प नंबर आपका भी राइट आंसर रस विलास आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है ये आपके लिए बताना है। काव्य विवेक, भाषा भूषण, कवि कुल, कल्पतरु या काव्य प्रकाश। तो यहाँ पर कौन सा ग्रंथ है जो चंद्रलोक की छाया है? तो आपका सही आंसर 69 का सी यानी कि भाषा भूषण आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 70वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है भाषा संवर्धनी सभा के जो संस्थापक थे वह कौन थे? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर बताना है। तो 70 का आपका जो सही आंसर होगा वह विकल्प नंबर सी बाबू तोताराम आपका राइट आंसर है। बाबू तोताराम आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा है समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? तो इस क्रिटिसिज्म का जो अनुवाद किया है वह किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 क्या पूछा है? मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये आपके लिए 72 का आंसर बताना है। तो 72 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर 72 का क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही 72 का आपका सही आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि सांध्य गीत आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है पूछा है आपसे। तो 73 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है 73 का यानी कि कल्पना और प्रणवता आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर 73 का। 74वां क्वेश्चन पूछा है गीत फरोश किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर बताइए गीत फरोश किसकी रचना है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 74 का विकल्प नंबर आपका बी यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? 75 का सही आंसर बताना है कि ये क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है पूछा है आपसे। तो 75 का राइट आंसर है क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, ये जो है नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं
हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44, 52, 33 या 48। तो क्वेश्चन नंबर है 76 आपका, और 76 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि 52 आपका राइट आंसर होगा। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं ये आपके लिए बताना है। यार अलावा ये आपके लिए बताना है। उसमें स्पर्श अंतस्थ या अयोग है, ये किस प्रकार की व्यंजन है। 77 का बी राइट आंसर है, अंतस्थ आपका सही आंसर 77 का बी। क्वेश्चन नंबर 78 है, मुझे बाहर जाना है रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, फिर ये आपका जो चिन्ह लगा है ये कौन सा चिन्ह है ये आपको पहचानना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर यहाँ पर ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है, विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अध्ययन किस प्रकार लगते हैं ये आपके लिए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी में बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है, और 79 में अध्ययन सभी के लिए पता होगा, विकल्प नंबर सी। इस प्रकार जो है अध्ययन लिखते हैं, अध्ययन इस प्रकार लिखते हैं, तो आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 80 की आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर आपके लिए बताना है किस प्रकार इसको सही लिखेंगे, तो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पर सही आंसर है उच्च श्रृंखलता। आपका यहाँ पर जो इस प्रकार जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 81, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी बताना है, कौन सा वह शब्द है जिसकी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 81, और 81 का सही आंसर शुद्ध वर्तनी बताना है। तो संन्यास आपका इस प्रकार सही लिखा है, संन्यास। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। क्वेश्चन नंबर है आपका 82, और 82 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि व्यक्तिवाचक आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है कौआ, हिमालय या होली पूर्व। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं पूछा है आपसे, तो आपका यहाँ पर 83 का कौआ विकल्प नंबर 1 राइट आंसर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 84, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का जो प्रयोग हुआ है वह कौन सा वाक्य है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, सीमा और रीमा बहनें हैं, घर का काम कर लूँ। तो किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो आपका 84 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 85वां क्वेश्चन पूछा गया है, यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित शब्द यहाँ पर रेखांकित पद है, पद कौन सा है यहाँ पर बताना है आपके लिए। 85 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर यह मकान मेरे भाई का है। इसमें रेखांकित पद जो है संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण, ये आपका बी राइट आंसर होगा। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3, 6, 4, 2। तो विशेषण की आपके लिए भेद बताना है, और 86 का आपका जो सही आंसर है वह आपका 86 का राइट आंसर। विशेषण की मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 86 का बिल्कुल सही 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण आपके लिए पहचानना है। तो 87 का सही आंसर होगा, कुछ बोला है, कुछ से आपका यहाँ पर संख्यावाचक हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, यानी कि 87 का डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वह कहलाते हैं काल, क्रिया, संख्या या विशेषण। तो 88 का आपका जो सही आंसर है ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 89, क्रिया के मूल रूप को खालिस्तान कहते हैं, धातु, पुरुष, काम या काल। क्वेश्चन नंबर 89 का आपके लिए आंसर बताना है। तो 89 का आपका राइट आंसर है धातु, क्या कहते हैं, धातु आपका यहाँ पर सही आंसर, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा। पद परिचय होगा, तो इसका पद परिचय आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 90 का, क्या है सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 90 है और इसका सही आंसर सी राइट आंसर है। कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है, क्रिया का विशेषण। तो इस प्रकार ये आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर 90 का। क्वेश्चन नंबर है 91, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो जो तेज गति है ये आपका क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 91 राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर परिमाणवाचक आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी सही आंसर। 92वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? विधुर का स्त्रीलिंग बताना है आपके लिए यहाँ पर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 और विधुर का स्त्रीलिंग पूछा है तो विधवा आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा है निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, यहाँ पर एक वचन कौन सा है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 93 का सही आंसर बताना है। तो एक वचन में तेल आपका सही आंसर होगा, तेल बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वचन का जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वचन का जोड़ा सही नहीं है? सोना सोना, छात्र छात्रगण, धेनु धुनिये, आटा आटे। यहाँ पर आपका सही आंसर है 94 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, आटा आटे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 95, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी जो शब्द है ये किस कारक में है? करण कारक, संबंध या संप्रदान या आपका अधिकरण? कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो 95 का आपका विकल्प नंबर डी अधिकरण आपका राइट आंसर होगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए, कपड़ा यहाँ पर बताइए, इसका कारक क्या होगा? कर्ता, कर्म, करण या अधिकरण? 96वां क्वेश्चन है और माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक यहाँ पर होगा कर्म कारक, कौन सा? कर्म कारक। 96 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या पूछा है? संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे शब्द क्या कहलाते हैं? देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनका जो रूप है वह परिवर्तित नहीं होता, तो वह क्या कहलाते हैं? 97 का होगा तत्सम, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 98 इनमें से तद्भव है, तद्भव शब्द का चयन करना है आपके लिए, कौन सा वह शब्द जो है यहाँ पर तद्भव है? क्वेश्चन नंबर 98 है और विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है 98 का बंदर, बंदर आपका यहाँ पर सही आंसर है। उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, शब्द, वाक्यांश, पद। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर? उपसर्ग को कहते हैं तो आपका सही आंसर है शब्दांश। क्या कहते हैं? शब्दांश आपका सही आंसर है। ला प्रत्यय है, ला प्रत्यय क्या है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है, ला प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 100 है अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ला प्रत्यय है तो आपका राइट आंसर है कर्ता कार्य, आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग एक बार यहाँ पर वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 में, और अमृत का जो विलोम होगा आपका वह होगा यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? विष, विष बिल्कुल सही आंसर बताया है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ग्रस्त, ग्रस्त का विपरीतार्थक पूछा है 102 का राइट आंसर होगा मुक्त, क्या होगा? मुक्त। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है आपके लिए, विचार करके इन कथनों पर। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, या यहाँ पर अगला जो विकल्प है क्या दिया गया है? पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पर आपके कूट भी दिए गए हैं, इन कूट में से आपके लिए बताना है कौन सा सही होगा। तो 3 का राइट आंसर है 103 का विकल्प नंबर डी। 2 और 3 सही है, ये जो 2 और 3 ये आपके विकल्प दिए गए हैं ये आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पूछा गया है कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तमस का बताना है, तमस का समानार्थी बताना है कौन सा होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 104 है और 104 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि अंधकार, अंधकार आपका सही आंसर। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होगा, देखिए नहीं होगा तो पत्ता या चिट्ठी, पंख या लेख। तो पत्र शब्द का अर्थ नहीं होगा तो आपका सही आंसर होगा 105 का क्या होगा राइट आंसर? लेख आपका सही आंसर होगा, लेख आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर
106वां क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। पानी का शब्द अर्थ देता है जंगल, अरण्य या वन या कानन। क्वेश्चन नंबर 106 है और राइट आंसर है वन। वन आपका यहाँ पर सही आंसर है। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, यहाँ पर आपके लिए जोड़ी बताना है, वह कौन सी जोड़ी यहाँ पर किससे जो है सही है। जोड़ी बताना है न्याय, अन्याय, अचल, अचला, धरा, पृथ्वी, मान, अपमान। तो सही है युग्म शब्द की बताना है तो 7 का राइट आंसर होगा सी, अचल, अचला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 108। अशक्त का अर्थ खालिस्तान होता है परंतु अशक्त का अर्थ शक्ति विहीन होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। हानि, प्रभावशाली, विरक्त या दुष्प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर है आपका विरक्त, आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 109 पूछा है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है। अनियमित के लिए क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर बताना है और 109 का आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा। तो 109 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर, जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 110 पूछा है, क्या पूछा है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, ये आपके लिए बताना है। तो 10 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, अनामिका। अनामिका आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 111। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से एक संधि का प्रकार नहीं है। देखिए संधियां 3 प्रकार की होती हैं, एक प्रकार नहीं है, इनमें से वह कौन सा नहीं है। तो 11 का राइट आंसर होगा आपका, क्या होगा राइट आंसर, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, लेकिन अनुस्वर संधि ये नहीं है। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा 11 का, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 112। पितृ धन अनुमति का सही संधि पद है। तो बताइए सही संधि पद बताना है। 112 का राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी, पितृनुमति। पितृनुमति आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 113 पूछा है कि क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्न प्रश्न समास से संबंधित है, सुमिलित करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 113 है और 113 का जो सही आंसर है, कूट भी दिए गए हैं आपके यहाँ पर, सी राइट आंसर है, कूट में सी राइट आंसर है। देखिए ए जो है सी आपका राइट आंसर होगा। तो एक आपका देखिए एक आपका दूसरा होगा, तो यहाँ पर विदेश गमन का तत्पुरुष हो जाएगा। बी का आपका क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा फर्स्ट, गिरिधर का हो जाएगा बहुब्रीहि। फिर सी का आपका क्या हो जाएगा, पूर्त वाला देश विदेश द्वंद्व हो जाएंगे। फिर आपका डी का हो जाएगा तीसरे नंबर का यथाशीघ्र का अवयवी। इस प्रकार आपके यहाँ पर हो जाएंगे राइट आंसर, बिल्कुल सही। सो का कुल में समास है, सो का कुल में समास बताना है। 114 का सही आंसर क्या होगा, सो का कुल में समास बताना है तो तत्पुरुष आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, तत्पुरुष सही आंसर है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, ये आपके लिए बताना है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 115 है और राइट आंसर है 2 प्रकार से होता है वाक्यों का वर्गीकरण, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। ये आपके लिए इसको क्या करना है, इस वाक्य को सरल वाक्य में जो है इसको परिवर्तित करना है। तो 16 का राइट आंसर बी राइट आंसर, उसने अपने आप को विदेशी बताया। ये जो है बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर इस वाक्य में अशुद्धि है, किस वाक्य में, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, इसको अशुद्धि है, इसमें शुद्ध करना है इस वाक्य को। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। ये आपका जो है इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 118। साहित्य में रस का अर्थ क्या है। तो रस का अर्थ बताना है साहित्य में, बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपका 118, रस का अर्थ क्या होगा साहित्य में। तो आपका सही आंसर है 118 का विकल्प नंबर डी, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति साहित्य में रस का अर्थ होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर बताना है और 119 का हास्य का हास हो जाएगा, विकल्प नंबर ह्रास इस प्रकार भी हो जाता है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर यहाँ पर होगा।
निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? देखिए वर्णिक छंद आपकी पहचानना है आपके लिए दोहा, सवैया, चौपाई या रोला। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है और 120 का सही आंसर है आपका सवैया। सवैया वर्णिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है बरवैया, चौपाई, सोरठा या रोला। तो 121 का सही आंसर है आपका सोरठा। सोरठा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सोरठा जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा कथन है? 122 का सही आंसर आपके लिए बताना है। और 122 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका कि अलंकारों की महत्वता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 122 का विकल्प नंबर सी, यानी कि अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये जो है आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहां कौन सा अलंकार कहलाता है? तो 123 का राइट आंसर है आपका बी, यानी कि अर्थालंकार। अर्थालंकार आपका सही आंसर है। उसने तो यहाँ पर क्या है? उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है भ्रमर को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी। इस मुहावरे का अर्थ आपका यहाँ पर जो होगा वह होगा विकल्प नंबर 1 की भ्रम को दूर करना। ये जो है उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इसका अर्थ। आग लगाने पर कुआं खोदना, सॉरी आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति है ये। और इसका जो सही अर्थ होगा, इसका अर्थ आपके लिए बताना है आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ क्या होगा इस लोकोक्ति का? क्वेश्चन नंबर 125 है संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ये जो है आपका विकल्प नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वी रासो जो है किस कवि की रचना है? सारंगधर की, चंद्रबरदाई, नरपति नाल्य या जगनिक? पृथ्वीराज रासो। तो आपका राइट आंसर है 26 का विकल्प नंबर सी, यानी कि चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई राइट आंसर है, बिल्कुल सही। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो 127 का राइट आंसर विकल्प नंबर होगा आपका सी, यहाँ पर 27 का सी राइट आंसर है, यानी कि राजापुर। राजापुर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है जयद्रथ वध किसकी रचना है? 128 का सही आंसर बताइए। जयद्रथ वध ये रचना है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो जयद्रथ वध ये है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का मूल स्थान कहाँ पर है? वाराणसी, कौशाम्बी, इलाहाबाद या मथुरा? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का मूल स्थान बताना है। तो 29 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा 130वां क्वेश्चन पूछा है किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्य M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो आपका राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर? 130 का विकल्प नंबर 1, यानी कि मलयालम। मलयालम आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देव पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार? क्वेश्चन नंबर है आपका 131 और आपका राइट आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था मृदुला गर्ग का उपन्यास मिलजुल मन। क्वेश्चन नंबर 132 है कौन सी रचना रांगी राघव की रचना नहीं है? अधूरी मूरत या देववासी या जीवन के पहलू या साम्राज्य का वैभव? कौन सी रचना रांगी राघव की नहीं है? तो 32 का सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि जीवन के पहलू आपका राइट आंसर है। 33वां क्वेश्चन है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच ये उपन्यास है और ये जो किस लेखक की कृति है? तो 33 का राइट आंसर होगा राजी सेठ। राजी सेठ विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर। गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा। श्याम सुंदर दास, मुंशी प्रेमचंद या रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं?
तो 34 का सही आंसर आपका यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद, गबन आपका प्रेमचंद आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता, तो 35 का आपका जो सही आंसर होगा अंधेर नगरी नाटक है ये, और इसके जो रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका 35 का सी राइट आंसर है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 36 है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? व्यंग संग्रह है और इसके जो व्यंग्यकार हैं वह कौन है? तो 36 का सही आंसर है आपका हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, नाटक या रेखा चित्र। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। और इस किस विधा से संबंधित है? तो 37 का सी यानी कि रेखा चित्र आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 पूछा, भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन नहीं है? पहचानिए। नहीं है पूछा है आपसे। नहीं में आपका राइट आंसर होगा आनंद कादम्बिनी। नहीं है आनंद कादम्बिनी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है संस्कृत, गुजराती, हिंदी या मराठी। क्वेश्चन नंबर 139 है। 139 का आपका सही आंसर है आपका 139 का विकल्प नंबर आपका होगा यहाँ पर बी, यानी कि क्या होगा? हिंदी आपका राइट आंसर है 139 का। बिल्कुल सही। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो, गिरीशन, सदल मिश्र या मिश्र बंधु। 40 का सी राइट आंसर है सदल मिश्र आपका सही आंसर है। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग ये आपके लिए बताना है किस विधा की भी जो है पुस्तक है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि नाटक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नाटक राइट आंसर है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है आपका 142, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो आधुनिकता की जो शुरुआत मानी जाती है वह भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से मानी जाती है? तो 142 का आपका राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, वृंदावन लाल वर्मा। उसने कहा था, तो आपका सी राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर आपका है 144, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, व्यंग्य। 44 का एक राइट आंसर है निबंध आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा जो है विरचित है, कौन सी है वह? तो 45 का आपका सही आंसर होगा यहाँ पर जलती हुई नदी। ये कमलेश्वर द्वारा जो है विरचित आत्मकथा है। विकल्प नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर आपका एक गद्यांश दिया है, बहुत ही बड़ा गद्यांश आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हैं। इससे संबंधित यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश से संबंधित पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। इसी तरह के और बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।